नमस्कार। डीटी न्यूज के इस विशेष बुलेटिन में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर और मेरे साथ है मेरी सहयोगी मनीषा, जो अब तक सांकेतिक भाषा में खबरें प्रस्तुत करेंगी। शुरुआत करते हैं सुबह की सुर्खियों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का करेंगे शुभारंभ। एक जन समूह को भी करेंगे संबोधित। गांव बढ़े तो देश बढ़े महोत्सव का आदर्श वाक्य। कामकाजी महिलाओं को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज देंगे बड़ा उपहार। नई दिल्ली में महिला छात्रावास सुषमा भवन का करेंगे उद्घाटन। पशु चिकित्सा केंद्र राष्ट्र को करेंगे समर्पित। सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क के पास बिजली विभाग के नोटिस का जवाब देने का आज अंतिम दिन। जवाब नहीं देने पर वसूले जाएंगे 1,91,00,000 रुपए। पूरा उत्तर भारत भयंकर ठंड की चपेट में। दिल्ली एनसीआर में घने कोहरे के कारण दृश्यता शून्य। पहाड़ों में अत्यधिक बर्फबारी के साथ वर्षा का अनुमान। सिडनी टेस्ट का आज दूसरा दिन। पहली पारी में लड़खड़ाई ऑस्ट्रेलियाई टीम। भारत ने पहली पारी में बनाए 185 रन। अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजधानी दिल्ली के भारत मंडपम में ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी उपस्थित जनसमूह को संबोधित भी करेंगे। ग्रामीण भारत की उद्यमशीलता की भावना और सांस्कृतिक विरासत का जश्न मनाते हुए महोत्सव आज से 9 जनवरी तक आयोजित किया जाएगा। इसका विषय विकसित भारत 2047 के लिए एक समावेशी ग्रामीण भारत का निर्माण और आदर्श वाक्य गांव बढ़े तो देश बढ़े है। महोत्सव का उद्देश्य विभिन्न चर्चाओं, कार्यशालाओं और दक्षता के माध्यम से ग्रामीण बुनियादी ढांचे को बढ़ाना, आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था बनाना और ग्रामीण समुदायों में नवाचार को बढ़ावा देना है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में महिला छात्रावास सुषमा भवन का उद्घाटन करेंगे। इसके साथ ही पशु चिकित्सा केंद्र भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इस महिला छात्रावास को एनडीएमसी के द्वारा निर्मित किया गया है। यह भवन आधुनिक सुविधाओं और महिलाओं के लिए सुरक्षित आवास की दृष्टि से डिजाइन किया गया है। भवन को पर्यावरण संरक्षण के अनुकूल भी बनाया गया है। इस खास तौर पर कामकाजी महिलाओं के लिए तैयार किया गया है। सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क के पास बिजली विभाग की नोटिस का जवाब देने का आज अंतिम दिन है। जवाब नहीं देने पर आरसी भेजकर सपा सांसद से 1,91,00,000 रुपए वसूले जाएंगे। बिजली विभाग के अनुसार जो जुर्माना सांसद जियाउर रहमान बर्क पर लगाया गया है, उसे वसूलने के लिए बिजली विभाग ने सेक्शन 3 के तहत 15 दिन का नोटिस दिया था। अगर नोटिस मिलने के बाद तय समय सीमा में बर्क जुर्माना नहीं भरते तो बिजली विभाग सेक्शन 5 के तहत डीएम को पत्र लिख वसूली के लिए कह सकते हैं। इसके बाद डीएम अपनी कार्रवाई कर सकते हैं। बर्क पर आरोप है कि उन्होंने मीटर की रीडिंग लेने पहुंचे बिजली विभाग के कर्मचारियों को धमकी दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने अहम फैसले में साफ किया है कि सीबीआई को राज्यों में तैनात केंद्र के अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के लिए राज्य सरकारों की अनुमति लेना अनिवार्य नहीं है। अदालत ने आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के उस आदेश को पलटते हुए ये फैसला दिया है जिसमें भ्रष्टाचार के मामले में 2 केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ सीबीआई जांच को रद्द कर दिया गया था। मामले में आरोपी ने सीबीआई के अधिकार क्षेत्र को आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। याचिका में दलील दी गई थी कि दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम
1946 के तहत अविभाजित आंध्र प्रदेश राज्य द्वारा सीबीआई को दी गई सामान्य सहमति आंध्र और तेलंगाना के विभाजन के बाद आंध्र पर खुद ब खुद लागू नहीं होती। उच्च न्यायालय ने आरोपियों की दलीलों को स्वीकार करते हुए उनके खिलाफ सीबीआई की ओर से दर्ज मुकदमा खारिज कर दिया था। अब बात मौसम की। दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर प्रदूषण का स्तर बढ़ गया है। दिल्ली का औसत AQI 370 के आंकड़े को पार कर गया है। इसके मद्देनजर ग्रैप 3 के प्रतिबंधों को फिर से लागू कर दिया गया है। आनंद विहार का AQI 480, अशोक विहार का 414, नेहरू नगर का 448, RK पुरम 418, पड़पड़गंज 442 और ओखला का AQI 453 तक पहुंच गया है। ग्रैप 3 के तहत निर्माण व विध्वंस कार्यों पर रोक लगा दी गई है। वहीं BS3 पेट्रोल और BS4 मालवाहक वाहनों का प्रवेश भी बंद हो गया है। केवल जरूरी सामान लाने वाले वाहनों को ही इसमें छूट दी गई है। साथ ही 5वीं तक की कक्षाएं भी हाइब्रिड मोड में चलेंगी। दक्षिण पश्चिमी कोलंबिया में एक राजमार्ग पर चल रही बस के सड़क से उतरकर खाई में गिर जाने से लगभग 13 लोगों की मौत हो गई और 28 अन्य घायल हो गए। यह दुर्घटना बोगोटा से 570 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में नारिनो विभाग के तांगुआ नगर पालिका के पास हुई है। खेल की खबरों में सिडनी में जारी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी सीरीज के 5वें और आखिरी मुकाबले की पहली पारी में ऑस्ट्रेलियाई टीम मैदान पर है। ताज़ा समाचार मिलने तक ऑस्ट्रेलिया ने 4 विकेट के नुकसान पर 96 रन बना लिए हैं। भारतीय क्रिकेट टीम से बाहर चल रहे करुण नायर ने विजय हजारे ट्रॉफी में इतिहास रच दिया है। करुण ने उत्तर प्रदेश के खिलाफ मैच में शतक लगाया। पिछले 5 मैचों में यह उनका चौथा शतक है। पूर्व भारतीय फॉरवर्ड और हॉकी कोच जगबीर सिंह को सीने में जकड़न की शिकायत के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 2 बार के ओलंपियन हॉकी इंडिया लीग के लिए टीम गोनासिका के साथ राउरकेला पहुंचे थे। प्रशिक्षण सत्र के दौरान जगबीर को सांस लेने में तकलीफ महसूस हुई, जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी धमनियों में अवरोध होने का पता चला है। इलाज के दौरान उन्हें दिल का दौरा पड़ा। इसी के साथ इस विशेष बुलेटिन में इतना ही। मुझे और मेरी सहयोगी मनीषा के साथ फिलहाल के लिए टीम को दीजिए अनुमति। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। नमस्कार।